जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। आवाज क्लियर आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। वॉइस इज क्लियर? संगत जी कोई बताएगा कि आवाज क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है, आ गया मैसेज, आ गया, क्लियर है। जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, मालिक की महिमा का बखान शुरू करते हैं, जो कि किया नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। खैर, मालिक का बखान, अपने गुरु की उस्तत कोई भी कर नहीं सकता, पर समंदर में से एक बूंद इस दास से बुलवाएंगे, वो भी गुरु महाराज स्वयं बुलवाएंगे। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है इतनी कि हम बोल पाएँ। तो मालिक स्वयं, गुरु महाराज स्वयं अपना हाथ रख के इस दास के सर पे रख के बुलवाएंगे। और सॉरी, कुछ 2-3 महीनों से सत्संग सेवा नहीं कर पाए ऑनलाइन, पर इजाज़त तभी जब मालिक की होती है, जब मालिक करवाते तभी ये पॉसिबल है। हम चाहें अपनी तरफ से कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होती। तो उसके लिए काफ़ी संगत के मैसेजेस आए, उसके लिए सॉरी संगत जी। जैसे ही गुरु जी बस कृपा होती है तभी ये पॉसिबल हो पाता है। और आज 14th पार्ट है, कंटिन्यू। पहले 13th पार्ट हो चुके हैं। 13th पार्ट था, गुरु जी ने जो करवाया था, केवल नाम संग तेरे चल ले। जो जितने भी पार्ट्स हैं आप कंटिन्यू 1 by 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर किसी की सीक्वल जुड़ा हुआ है। जो मालिक ने बुलवाया वो आप सुन सकते हैं कुसुम यादव चैनल पे, यूट्यूब पे। ये सेवा करते हैं, वही अपलोड करते हैं, मेरा कोई चैनल नहीं है। और काफ़ी सारे चैनलों पे है, पर उस पर सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। आज 14 पार्ट है, गुरु जी करवाएंगे, जिसका टॉपिक मालिक बुलवाएंगे, जिसका टॉपिक है अहंकार, ईगो, जो कि हम सब के अंदर रच के भरी हुई है। और हमारे गुरु जी अहंकार के डॉक्टर हैं, उसको कैसे दूर करते हैं ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल सत्संग सुनाऊंगा। क्योंकि ये वो ज्ञान है जो गुरु ने मेरे को दिया, जो गुरु ने इस दास को दिया, जो गुरु जी खुद प्रैक्टिकल मेरे साथ बीती कि मैं क्या था, मुझे चेंज कर दिया। फिर मेरे साथ क्या क्या मालिक ने अपनी आपने सुना होगा पहले भी सत्संग गुरु जी ने करवाया कि
सतोगुणी बना दिया, तमोगुणी थे, फिर रजो बनाया, फिर सतोगुणी बना दिया। खैर उस राह पे चल रहे हैं, तो अभी सतोगुणी टोटल हुए नहीं है। पर पहले क्या था, अहंकार बहुत था। क्या था संगत जी कि बंदे को बंदा नहीं समझना, कपड़े देख के सामने वाले से बात करनी, जिसको हम ईगो कहते हैं, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमें बहुत सारा अहंकार भरा हुआ है, हौमे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस दास के अंदर भरा हुआ था। तो इसको हमारे गुरु महाराज ने कैसे बख्शा और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो आगे महाराज खुद बुलवाएंगे कि हौमे किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की हौमे होती है, और हौमे हमारे अंदर आ भी जाती है पता भी नहीं चलता, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन है। बाबा नंद सिंह जी कौन है? बाबा नंद सिंह जी वो संत हैं, आपने नानकसर गुरुद्वारे का नाम सुना होगा। नानकसर गुरुद्वारे में 1 रुपया भी मत्था नहीं टिकता, और जो भी लंगर बनता है वो वहाँ नहीं बनता, सिर्फ बाहर से आता है। सिर्फ वहाँ पे बताशा और चाय का प्रसाद मिलता है। जो रिंकू वीर जी आपको जिनको आप सुनते हैं वो नानकसर से ही हैं, जो अमृत वेला करते हैं, तो वो बाबा नंद सिंह जी के ही आगे फॉलोवर हैं। और बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी को प्रकट रूप में उनके दर्शन किए थे, उनको भोग लगाते थे, जैसे एक पर्दा करते थे और वहाँ भोग लगाते थे। गुरु नानक देव जी के पृथक दर्शन करते थे, उनको भोग लगाते थे, और वो कह भी देते थे कि आज गुरु नानक देव जी ने तेरा भोग लगाया या नहीं लगाया, वो सब बताते थे। तो इतनी उनकी भक्ति थी बाबा नंद सिंह जी की, अपार भक्ति थी। आप सब जानते ही हैं, जिनको नहीं पता, बाबा नंद सिंह जी की कुर्तों में जेबें नहीं होती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी कोई ज़मीन, मेरी कोई चीज़ मेरे नाम पे ना हो जाए। ना वो किसी से पैसा लेते थे, ना उनका पैसे से कोई लेना देना था, सिर्फ उनका एक ही काम था, वो गुरु नानक की भक्ति करना, उस अकाल पुरख की भक्ति करना। तो संगत जी, बात हो रही है ईगो की, एटीट्यूड की, हौमे। श्री सुखमनी साहिब जी की वाणी में लिखा है, आप हम सब श्री सुखमनी साहिब जी की वाणी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, आपस को जो जाने नीचा, सौ गणिये सब ते ऊंचा। आपस को जो जाने नीचा, सौ गणिये सब ते ऊंचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को सबसे नीचा समझता है ना, कि मैं नीच हूँ, मैंने पाप किए हैं, जो अपने अवगुणों को देखता है, जो अपने अवगुणों को देखता है, जो अपने गुण छुपाता है, जो कहता है मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, असली मायने में वो सबसे ऊंचा है। वाणी में लिखा हुआ है। वाणी में हौमे के इतने, श्री सुखमनी साहिब जी के अंदर ही बहुत 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 सारी पंक्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ हौमे के ऊपर है। तो आपस को जो जाने नीचा, सौ गणिये सब ते ऊंचा। पर हम क्या है, हमारे साथ उल्टा है। उल्टा कैसे है? हम कहते हैं कि, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सत्संग अटेंड करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको अपना ही प्रैक्टिकल जो मेरे साथ होता था मैं आपको बताता हूँ। जब नया सत्संग पे जाना शुरू किया ना संगत जी, तो एक हर किसी का गुरुजी ने सिस्टम बना रखा है, हर किसी को सिस्टम पे आदत डाल रखी है, तो वो उसी प्रभाव पे चल रहे हैं। सिखाने वाले सबको गुरु महाराज है, किसी को किसी ने कुछ नहीं सिखाया। सत्संग में गुरुजी ने सबको अपने अपने तरीके से सिखाया कि इस टाइम भोग लगेगा, इस टाइम ऐसे जाएगा, इस टाइम ऐसे होगा, इस टाइम ऐसे होगा। अब क्या होने लग गया कि जैसे जैसे हम थोड़ी सी सेवा करते हैं ना, हर बात में आपको ज्ञान मिलेगा, जो इस दास को मालिक ने बताया कि हम जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सेवा करने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर हौमे शुरू हो जाती है। हम सेवा करते हैं इतनी सी और हौमे आती है इतनी सारी। जैसे एग्जाम्पल कि आप समझ लो, आप कोई सेवा करते हो सत्संग के अंदर, आप चाय प्रसाद की सेवा करते हो, लंगर प्रसाद की सेवा करते हो, बड़े मंदिर की सेवा करते हो, या किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की सेवा करते हो, और कोई आपको ये कहता है कि यार तू तो सेवा करता है तब भी तू बीमार है, तू तो सेवा करता है तब भी तेरे को दुख आ रहे, और आप कहते हो आगे से, हाँ यार मैं सेवा तो करता हूँ पर मुझे दुख आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई क्यों। ये हौमे है। कैसे? आप अपने अवगुणों को जानते हो, आप अपने पापों को जानते हो, आपने जो किए कर्म
आप उनको जानते हो? नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। हम इतनी सी सेवा करते हैं, उसमें भी 1000 गलतियां कर देते हैं और ये नहीं बोलते कि सॉरी गुरुजी या सॉरी मेरे प्रभु जी। हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसमें 1000 करोड़ गलतियां करते हैं। उसके बाद हम इतनी सी सेवा करके इतना बड़ा अहंकार लेके बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। सेवा हमने इतनी सारी करी और उसने पता नहीं क्या क्या बख्शीशें करी, वो मालिक जानता है। उसके बाद हम इतना सारा अहंकार लेके बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अरे हम तो इतनी सारी सेवा करते हैं, हमें ऐसा क्यों हो गया, हम तो इतनी सारी नाम जपते हैं, हमें ऐसा क्या हो गया। ये अहंकार है। अब इससे, ये तो अहंकार है, अब इससे अहंकार रहित जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे। संगत जी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? प्लीज कोई बताएगा आवाज आ रही है? पूरी सत्संग करा रहे हैं पर आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कोई मेरे को बताएगा आवाज आ रही है कैसे संगत जी? संगत जी आवाज आ रही है ना? एक बार क्लैरिटी प्लीज मिल जाए कि आवाज आ रही है, तभी आगे इसको कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है संगत जी? आवाज क्लियर है? तो संगत जी अब क्या है, हम थोड़ी सी सेवा करते हैं और हम उसको जताते बहुत हैं। हम तो क्या है, अपने अपने नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं। ये अहंकार है। हम अपना नाम जताते हैं कि ये सेवा बाय दिस अंकल, दिस आंटी, कि हमारा नाम आना चाहिए। जैसे हम मंदिरों में सेवा करते हैं, उसमें बड़ा बड़ा लिखवा देते हैं कि दिस ईट और दिस सीट वॉज डोनेटेड बाय सेठी खन्ना, ये फैमिली, वो फैमिली, वो फैमिली, वो फैमिली। और एक बाबा जी ये वचन भी करके गए थे कि हमने गुरुद्वारों की दीवारों को काला कर दिया, ये लिख लिख के, मंदिर की दीवारों को कालिया कर दिया, लिख लिख के, अपना नाम लिख लिख के काला कर दिया। आपने सेवा दी और भूल जाओ। पर हमारा आदत है, ये क्या है, हमारी हौमें। एक हौमें ये होती है अपने दुख को बड़ा करके बताना। कैसे कि समझ लो कि आज किसी आंटी को या अंकल को फीवर हो जाता है, वो अगर कोई फ़ोन करता है या फ़ोन उनको वो खुद करती हैं और उसको बड़ा करके बताती हैं कि जैसे अरे हमें फीवर हो गया, अरे बस आप पूछो मत जी। अपने एक दुख को बड़ा चढ़ा के बताना कि मेरे साथ ये हो गया, ये भी अहंकार की निशानी है। अहंकार बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं ना, पोर्स कहते हैं जहाँ पे हमारे बाल उगे हुए हैं, इसके अंदर कब घुस जाता है पता भी नहीं चलता। इतने पॉइंट्स हैं हमारे शरीर के अंदर अहंकार जाने के, इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं हमारे शरीर के अंदर, अनगिनत बाल हैं, तो उतने ही पॉइंट्स हैं अहंकार के अंदर आने के। हमारे अंदर कब अहंकार उत्पन्न हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता कब अहंकार आ गया। अब अहंकार एक ये है कि आप कहीं किसी के घर जाते हो, आप ये बोलते हो अरे ये सब्जी सही नहीं बनी, इससे अच्छा तो मैं बना देता। अब आपने बोला कि सब्जी सही नहीं बनी, मैं बना देता। अहंकार है। अहंकार इतने प्रकार का, इतने प्रकार का हमारे अंदर, इतना घुल गया कि हमें खुद को ही नहीं पता कि हम इतने अहंकारी बन चुके हैं, इस लेवल के हम अहंकारी बन चुके हैं, हमें नहीं पता। और ऐसा ही मैं था, ऐसे ही संगत जी मैं था। हर चीज़ को कहना कि ये मैं अच्छा कर दूंगा, आप ये काम मत करो। जैसे ये सब्जी मैं अच्छी बना दूंगा, ये ढोलक मैं अच्छी बजा दूंगा, ये प्लेलिस्ट मैं अच्छी कर दूंगा। मेरे अंदर भी बहुत सारी हौमें थी, बहुत सारी हौमें थी। और इन सब का इलाज सिर्फ एक, वो क्या, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु जी की बख्शीश जब वो हुई। अब ये अहंकार बख्शी कैसे जाती है? जब आपकी गुरु जी बांह पकड़ लेते हैं ना, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं आपको एडमिशन देने के लिए, वो खुद पास कराते हैं। हम इतनी कोई किसी की क्षमता नहीं है कि कोई गुरु के, कोई उस परमात्मा का पेपर पास कर सके। उसको पास भी गुरु जी करवाते हैं, उसको पास भी गुरु जी करवाते हैं। किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान का पेपर पास कर सके, उसको भी गुरु जी करवाते हैं। अब संगत जी, अब जब किसी घर को अगर बनाना है ना दोबारा, तो उसको तोड़ना पड़ता है। अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को तोड़ता है। जब तक वो पत्थर को तोड़ेगा नहीं, उसमें से मूर्ति नहीं बना सकता।
ऐसे ही हम पत्थर की एक मूर्त है जिसमें से गुरु हमें तोड़ता है, हमारे विकारों को तोड़ता है, हमारे अहम को तोड़ता है। हमारे इतने विकार जो इतने साल से मल बन के बैठे हुए हैं, काला जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल काला ब्लैक करके बैठे हैं, उसको वो साफ करता है, उसको निखारता है, उसको क्रिस्टल क्लियर करता है, उसको डायमंड की तरह करता है, एक सोने को प्योर करता है। जैसे सोना भट्टी में तप के प्योर होता है, वैसे ही गुरु महाराज अपने भगत को तपा के प्योर करते हैं। अब मेरी भी आदत थी ये देखना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। वो धीरे 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 गुरुजी ने ऐसी बख्शिश करी, ऐसी बख्शिश करी, मुझे निचोड़ना शुरू कर दिया। मुझे निचोड़ना कैसे शुरू कर दिया कि अगर कोई कुछ बोलता, उसकी बात का बुरा लगना, इसको अहम कहते हैं। अगर आपने मुझे कुछ बोला, अगर मुझे किसी बात का बुरा लग गया तो ये मेरा अहम है। अगर मुझे बुरा नहीं लगा तो ये भाड़ा है, कोई बात नहीं, जो बोला आपने मेरे कर्म काटे। अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला और मैं बुरा मान गया, ये तो अहम हो गया, और मैं भी बुरा मान जाता था कि ये अहम है, अहम है, अहम है, अहम है। फिर गुरुजी ने ऐसा पॉलिश किया, ऐसा तोड़ा, मेरे जो अहम थे उसको तोड़ा, मेरे अंदर जो विकार थे उसको तोड़ा, मेरी अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको तोड़ा, ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा। आज की डेट में 90% अगर कोई कुछ संगत भी या अगर बाहर भी कोई कुछ कह देता है ना, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, लेट इट बी, जय गुरु जी। क्यों? क्योंकि अब अहम को ठेस नहीं पहुंचती। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है रोड पे, 90% जो हमारी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आप उसको ले लो, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो अहम की वजह से हुई, या जितनी रोड पे लड़ाइयाँ होती हैं वो अहम की वजह से होती हैं, जितनी रिश्तेदारों में अनबन है वो अहम की वजह से होती हैं, जितनी सत्संग पे जाके हम नेगेटिविटी लेके आते हैं वो अहम की वजह से लेके आते हैं। एक अहम ऐसा चीज़ है, एक अहंकार ऐसी चीज़ है, ये उल्ली है, ये दीमक है कि जिसको लग जाती है उसको खोखला कर देती है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा सामने वाले के ऊपर चीखता रहता है, हमेशा सामने वाले के ऊपर चीखता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सही है, सामने वाला गलत है। पर वाणी क्या कहती है? हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। वाणी कहती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये इसका इलाज है। बीमारी है अहंकार, इसका इलाज है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, और ये इसका इलाज है। पर हमारी आदत क्या है? हम कहते हैं कि हम ही चंगे और सारे बुरे हैं। हमारी ये आदत है, हम इसलिए परेशान रहते हैं। इसीलिए हम परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हौमे है, ये हौमे का पार्ट है। अब और अभी बहुत सारी हौमे एक तरह की होती है इसको, हाँ जी, अभी और बहुत सारे हौमे के पार्ट हैं, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। और इसका देखिए, हमें इलाज पता चल गया, पर इलाज करा कैसे जाएगा, इलाज कौन कर सकता है, वो बड़ा मैटर करता है। हमें पता लग गया अहंकार ये टाइप का होता है कि ये टाइप के, क्योंकि एंडलेस अहंकार है, एंडलेस, उसको मैं बखान भी नहीं कर सकता। अगर अहंकार बताने बैठूंगा तो संगत जी उसी में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अब इसका इलाज जान लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, इसका इलाज एक ही है कि गुरु जी से आप मांगो बख्शिश। गुरु जी, अहंकार और नम्रता ये दोनों पैरेलल चीजें हैं। अहंकार, संगत जी थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है तो थोड़ा कट रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अब आवाज़ क्लियर है, कंटिन्यू करें। तो संगत जी, अब इसका इलाज क्या है? हमारे अहंकार का इलाज क्या है? अहंकार का एक ही इलाज है, वो है सिर्फ और सिर्फ बख्शीश। हाँ जी संगत जी, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं थोड़ा नेटवर्क को देखने गया था। अब एक सेकेंड में थोड़ा नेट कनेक्ट कर लूँ। संगत जी, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई प्लीज़ बताएगा। वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था तो थोड़ा नेट चेंज किया है। अब संगत जी आवाज़ क्लियर आ रही है? अब कनेक्टिविटी है? संगत जी अब कनेक्टिविटी आ रही है? अब कनेक्टिविटी आ रही है? हाँ जी संगत जी, अब आवाज़ आ रही है, कनेक्टिविटी आ रही है? प्लीज़ कोई बताएगा। जय गुरु जी, आवाज़ क्लियर है, कनेक्टिविटी है? हाँ जी संगत जी, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? कनेक्टिविटी आ रही है?
हाँ जी संगत जी, आवाज़ क्लियर है? तो बात चल रही थी हौमे की। हाँ जी ठीक है जी, आवाज़ क्लियर है। थैंक यू आंटी। हाँ जी, तो अब ये बख्शाई कैसे जा सकती है? हौमे इतने तरीके से आती है, ये बख्शाई कैसे जा सकती है? गुरुजी निचोड़ते हैं क्योंकि उसको पॉलिश करना होता है। हमने शिष्य को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाना होता है। अपने शिष्य को वो ऐसे बनाते हैं कि उसके जितने भी विकार हैं हम तोड़ दें। ये बख्शीश होती है, रहमत किसी पे होती है जिस पे मालिक प्रसन्न हो जाए, जिसको मेरे जैसे गुनाहगार या पापी जिसको मिल जाए, जिसको तोड़ना हो कि अब तेरा नंबर आ गया, ये गुरु महाराज खुद लगाते हैं। फिर उसके बाद उसकी अहंकार को तोड़ते हैं, उसके अहम को तोड़ते हैं। मेरे जैसे पापियों पे मालिक ने बख्शिश करी, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। तो वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले बहुत होता था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे नहीं ऐसे, जहाँ जाना सत्संग में, अरे ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रही। फिर बाद में मेरे को गुरुजी ने किसी भी तरीके से ये समझाया कि अगर तुम्हें मैं चला रहा हूँ तो उनको भी मैं चला रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ मैं हूँ तो उनके साथ भी मैं हूँ, अगर तू सही है तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। हर किसी को मालिक अपने अपने तरीके से चलाता है। मैंने किसी को देखा कोई जुतियाँ रखता है, किसी को देखा कोई चरण रखता है, भाई कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं। अब किसी को देखा कोई चोला पहना सकता है, किसी को नहीं देखा तो चद्दर पहना सकता है, दोनों सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अगर हम उसको टोकते हैं, मालिक ने उसको कैसे चलाना है, कैसे चला रहे हैं, उसका अपना प्रेम है। अगर हम टोकते हैं तो उसमें हमारी होम है, आंटी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। क्यों? क्योंकि हम सत्संग में तो जा ही नहीं रहे ना। इसका जवाब मेरे को गुरु महाराज ने बहुत अच्छा दिलाया। कैसे? एक मैं सत्संग पे गया, मैंने एक सत्संग में एक आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी यहाँ ना गुरु नानक देव जी का स्वरूप नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली। क्या बातें बोली? कि अंकल मेरा ध्यान तो कहीं था नहीं, मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ था, सॉरी इसी बार भूल गए, अगली बार रह जाता है। अब पहली बार में जवाब मिल गया। क्या? जब हमें गुरुजी से मतलब है, हम सत्संग पे जा रहे हैं, अब मतलब मुझे गुरु से है और मैं देख इधर उधर रहा हूँ, ध्यान मेरा उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ है, ध्यान मेरा किसी और चीज़ की तरफ है, मिलने में गुरु से जा रहा हूँ और ध्यान मेरा इधर उधर है, तो कैसे बात बनेगी? करंट तो जुड़ेगा नहीं ना, क्योंकि करंट तार तो मेरी इधर उधर चलेगी। अगर मैं मिलने गुरु से जा रहा हूँ, जैसे सब थे, सबसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। महाभारत के अंदर आपको पता सब थे, जब सामने पेड़ था तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने पूछा सामने क्या दिख रहा है। किसी ने पूछा, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि मुझे मछली दिख रही है, किसी ने कहा मुझे कुछ दिख रहा है, किसी ने कहा कुछ दिख रहा है। पर करण ने क्या बोला? नहीं, मुझे आँख दिख रही है, मुझे आँख दिख रही है। फोकस उनका किस पे था? अपने निशाने पे। तो हमारा फोकस क्या? गुरु के चरणों में। पर इधर उधर सत्संग के अंदर, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। हम घर पे आके परेशान क्यों होते हैं? हम सत्संग पे गए या हम किसी मंदिर में गए, घर पे आके हम परेशान क्यों होते हैं? अरे वो तो लंगर पैक कर रहे थे, अरे वो तो यहाँ तो ऐसा हो रहा था, अरे गलती मेरी है क्योंकि मैं गुरु महाराज से मिलने नहीं गया, मेरा ध्यान ही कहीं और था। अगर मेरा ध्यान गुरु महाराज की तरफ रहेगा ना तो मेरे को इफ एंड बट नहीं समझ आएगा, मुझे तो सिर्फ गुरु नजर आएगा। अगर मेरा ध्यान सिर्फ गुरु की तरफ है तो मुझे गुरु नजर आना चाहिए और कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। पर गलती हमारी है, हमारा ध्यान ही इधर उधर भटक जाता है। क्यों? क्योंकि हौमे में है, हमारे अंदर हौमे है। हौमे इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है, कोई कहने की बात नहीं। और वही हमें तंग करती है। रिश्तेदारी में हमारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, हमारी बहस क्यों होती है? हौमे, तूने मेरे को फ़ोन नहीं किया, तू नहीं आया, अरे आप कर लो, आप बात कर लो। अगर सामने वाले, देखो संगत जी, मैंने ये सीखा है, अगर आप सामने वाले को माफ़ करोगे, उसके गुनाह माफ़ करोगे ना, तो गुरुजी परमात्मा आपके गुनाह माफ़ करेगा। नहीं करोगे तो वो भी आपके गुनाह माफ़ नहीं करेगा। हमें दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंसान कौन लगता है? कभी सोच के देखा? क्यों? कौन? जो हंसता रहता है। जो हंसता रहता है सबसे अच्छा लगता है ना? जो हंसता रहता है, जिसके फेस पे स्माइल रहती है, सबसे अच्छा वो लगता है। उसके बाद हेलो, सॉरी संगत जी, आज ना नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है, नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है, उसके लिए सॉरी। और दूसरा हमें कौन अच्छा लगता है? दूसरा हमें वो अच्छा लगता है जो नम्रता, जिसको हम ठंडा इंसान कहते हैं, कि ये बहुत नम्रता वाला है, ये बड़ा प्रेम से बोलने वाला है, इन्हें गुस्सा नहीं आता। हमें वो इंसान अच्छा लगता है ना जो पहला हंसता रहता है, दूसरा जो नम्रता वाला होता है। अगर हमें वो लोग अच्छे लगते हैं तो ऊपर वाले को भी वही अच्छा लगता है। ऊपर वाले को भी वही अच्छा लगता है जो हमेशा हंसता रहता है हर किसी के साथ, हर किसी के साथ प्रेम से बोलता है।
उसके बाद उसके अंदर नम्रता होती है। उसके बाद हम अगर अपने गुरु को खुश करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं हमारा गुरु की खुशी कैसे मिले, गुरु जी तो देख नहीं रहे, अब उनकी खुशी कैसे मिले, उनकी खुशी कैसे रहेगी, विच संगत हर प्रवस्य जियो। जब हम साथ संगत की सेवा करेंगे, हम साथ संगत को खुश रखेंगे, हम साथ संगत की ब्लेसिंग्स रहेंगे, तो हमारे गुरु जी, हमारे गुरु महाराज, हमारे इष्ट अपने आप खुश होंगे। क्यों? क्योंकि विच संगत हर प्रवस्य जियो, हर संगत में गुरु बसता है, हर संगत में रब बसता है। अगर उनकी दुआ लगेंगी। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ी इंटरप्शन आ रही है, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कहीं और जाता हूँ और इसको कहीं और सेटअप करके 10 मिनट बाद वापस आता हूँ। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, मैं चाहता नहीं कि इस पर इंटरप्शन आया, ऐसे सत्संग का मज़ा नहीं आता। तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। 10 मिनट बाद संगत जी, 10 या 15 मिनट बाद 8:45 बजे का टाइम रखते हैं और 8:45 बजे इसको दोबारा शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है और कट रहा है, ऐसे सत्संग का मज़ा नहीं आएगा। तो इसका आनंद लेने के लिए आप संगत जी 15 मिनट का टाइम दीजिए, 15 मिनट बाद मैं दोबारा लाइव आता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अब आवाज़ आ रही है संगत जी? और नेट इश्यू तो नहीं आ रहा? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। आवाज़ आ रही संगत जी? कोई यस लिख के प्लीज़ बताएगा आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बेटर वीडियो मोड, थैंक यू। एक्चुअली संगत जी, आई एम रियली सॉरी, मेरे घर में एक्चुअली गुरुजी ने घर शिफ्ट कराया कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले सत्संग होते थे दूसरे घर में, पहले वाले घर में, तो अब दूसरे घर में आए तो वहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा सा, तो इसीलिए फिर एक आंटी के घर पे आए हैं, यहाँ पे उनके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो यहाँ से वो सेवा मालिक कबूल करे और मालिक सेवा कराए, क्योंकि सेवा में सत्संग के अंदर इंटरप्शन होता है तो फिर आनंद नहीं आता, ना सुनने वाले को ना सुनाने वाले को। तो गुरुजी का हाथ सर पे है, गुरुजी खुद बुलवाएंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या चल रहा था, मालिक क्या बुलवा रहे थे। मालिक बुलवा रहे थे अहंकार के ऊपर। आज 14th पार्ट है, 13th पार्ट मालिक सेवा करवा चुके हैं, 14th पार्ट है, बाकी पार्ट आप कुसुम यादव चैनल के ऊपर यूट्यूब पे देख सकते हैं। और तो मालिक बुलवा रहे थे अहंकार के ऊपर, ईगो के ऊपर, कि वही अपना प्रैक्टिकल सत्संग मैं आपको शेयर करा रहा था। गुरुजी करवा रहे थे कि पहले मैं खुद कितना ईगोस्टिक था, बंदे को बंदा ना समझना, कपड़ा देख के बंदे से बात करनी, कि उससे हैसियत सामने वाले की देख के बात करनी। फिर उसके बाद मालिक ने ज़ीरो कर दिया, मुझे खुद ऐसा कर दिया कि तू ही गलत है, सामने वाला सही है। बहुत मालिक ने व्याख्या सुनाई, ऐसी शिक्षा दी कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, और हम उल्टे हैं। हम कहते हैं बस सबसे अच्छा मैं हूँ और सामने वाला तो सबसे ज़्यादा बुरा है। यही हमारे दुख का कारण है। इंसान, पता है आपको संगत जी, परेशान क्यों रहता है? उसकी एक ही परेशानी का जो सबसे बड़ा, सबका, हम सबकी परेशानी का ना, सबकी परेशानी का, ये जितने लड़ाइयाँ होती हैं, डिवोर्स होते हैं, जितनी बहसें होती हैं घर के अंदर या बाहर या रोड पे लड़ाइयाँ होती हैं, इसका एक ही कारण है, क्या? हौम है। हौम है। मैं सही हूँ, मैं सही चला रहा हूँ, तू गलत चला रहा है। बीवी कहती मैं सही हूँ, पति कहता है मैं सही हूँ, पत्नी कहती है मैं सही हूँ, सास कहती है मैं सही हूँ, और उनकी बहू कहती है मैं सही हूँ, बच्चे कहते हैं हम सही हैं, हमारे पिताजी कहते हैं हम सही हैं, बस। और इसमें क्या है? हौम है। जैसे हम कहते हैं ना कि सामने वाले ने कही और आपने जानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने सुनी, एक ने कही, एक ने सुनी, एक ने जानी, और नानक कहे ब्रह्म ज्ञानी। पर हमारे साथ उल्टा चलता है। हम कहते हैं कि
भाई मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है। यही सबसे बड़ी ईगो, हमारी एटीट्यूड की प्रॉब्लम जो हमारे अंदर थी, कुछ हद तक गुरुजी ने बहुत कृपा करी, बख्शिश करी, तो इसी को आगे फॉरवर्ड लेके चलते हैं। कि हम जैसे हम सत्संगों पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हम किसी रिश्तेदार के घर भी जाते हैं, तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि ये ऐसा क्यों, इससे अच्छा तो मैं कर देता, अरे इनको तो ये करना ही नहीं आता। ये सारी होमें है, ये सारी हमारी होमें है। ये होमें के अलग अलग छुप के आती है, होमें छुप के आती है हमारे अंदर से, हमें पता नहीं चलती कब होमें आ गई। जब हमें सामने वालों की बात का बुरा लगता है वो होमें है। जब हमें सामने वाला, अगर हम कुछ कर रहे हैं टोक दे, हमें बुरा लगता है, वो होमें है। और इसके उल्टा होती है निम्रता। निम्रता कहते थे, जो सबसे ज़्यादा निम्रता है ना, सबसे ज़्यादा निम्रता वो गुरु नानक देव जी के पास है। इसका एक सत्संग भी है। एक मोमडन एक साधु थे जिनको हम पीर फकीर कहते हैं, बहुत बड़े पीर थे। तो वो गुरु नानक देव जी के पास आए। उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा, ये रिंकू जी की व्याख्या में आपने भी सुना होगा, उनको गुरु नानक देव जी ने उनके पास आए। उन्होंने जैसे अहंकार वर्ष में कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको, मेरी सीधा परमात्मा से डायरेक्ट बातचीत है, तो मैं आपको लेके दूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे गरीबी दे दो। उन्होंने कहा इसमें वो छोटी सी बात है, गरीबी चाहिए, मैं गरीबी ले देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, मैं रात को बैठूंगा, परमात्मा के साथ मैं वार्तालाप होगा, मैं आपको कह दूंगा कि गरीबी मिले, आपको कल गरीबी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आपका काम आराम से हो जाएगा। अब वो क्या करते हैं, रात को जाते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, अपने ध्यान में बैठते हैं और ऊपर वाले से बात करते हैं। कहते हैं कि वो पूछ तेरे को क्या चाहिए, बता तेरे को क्या चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे गरीबी चाहिए। तो कहते हैं गरीबी? उन्होंने कहा तूने गरीबी का क्या करना है? उन्होंने कहा जी मुझे गरीबी चाहिए। उन्होंने, तो परमात्मा ने उनको ये कहा कि अरे भाई तेरे को कहीं नानक तो नहीं मिल गया? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा जो जितनी संसार के अंदर गरीबी कहते हैं निम्रता को, तो जितनी नम्रता है वो गुरु नानक देव जी ले गए। 1/3 नम्रता, 1/3 तो नम्रता तो गुरु नानक देव जी लगे हैं। जो बाकी जो परसेंटेज बची हुई है उसको वो थोड़ा थोड़ा करके बांटना। तो वो परेशान हो गए, पीर जो थे वो बहुत परेशान हो गए और अगले दिन गुरु नानक देव जी के पास आए और उनके चरणों में झुक गए। तो तभी तो कहते हैं कोई कहे भूत कोई कहे पैताला, गुरु नानक देव जी को। वो कहते थे कोई मुझे भूत कहता है, कोई पैताला कहता है, पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आप भगवान है। जब भगवान को हम इतना कुछ बोल देते हैं, गलत बातें बोलते हैं, वो परवाह नहीं करता, तो हम किस खेत की मूली या गाजर हैं, या हम क्या तुच्छ प्राणी हैं? हम तो एक आत्मा है जिसको शरीर को मालिक ने ब्लेस किया। तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम क्यों परेशान हो जाते हैं किसी के कुछ कहने पे? ये जिस दिन परेशानी हट जाएगी ना, उस दिन हम सुखी होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी जो टेंशन रहती है ना, यही कि उसने मुझे ये बोल दिया, उस रिश्तेदार, उस बहन ने मुझे ये बोल दिया, इस बहन ने मुझे ये बोल दिया, इस भाई ने मुझे ये बोला, मैं इससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा, यही हमारे दुख का कारण है। अब उन्होंने कहा कि गरीबी, गुरु नानक देव जी ले गए, उनके पैरों में पड़े, उन्होंने कहा कि आप मुझे गरीबी दे दो, नम्रता दे दो। तो नम्रता का दान बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो अहंकार हमें खा जाता है। अहंकार तो एक दीमक है जो ऐसे चाट जाएगी, ऐसे चाट जाएगी। होमे वाला इंसान होता है ना, वो एंड में अकेला रह जाता है, उसके पास कोई नहीं रहता, वो संसार से तोड़ बैठता है, वो तोड़ बैठता है संसार से। वो कहता है मुझे ये भी सही नहीं लगता, मुझे वो भी सही नहीं लगता, मुझे ये भी सही नहीं लगता, मुझे ये भी सही नहीं लगता, बस मैं सही हूँ, बाकी कोई सही नहीं है। वो एक दिन अकेला रह जाता है। और जिसमें नम्रता आ जाती है ना, उसके साथ सारे होते हैं। हमें ही क्यों वो इंसान अच्छा लगता है जो हमेशा हंसता रहता है? हमें इंसान वही अच्छा क्यों लगता है जिसके अंदर नम्रता होती है, जो प्यार से बोलता है? कभी हम गाली देने वाले के पास क्यों नहीं जाते? हमेशा उसी के पास क्यों जाते हैं? अब आप जितने संत देखे हैं आपने, जितने पीर फकीर देखे हैं, वो सबके अंदर क्या होती है? नम्रता ही तो होती है। रिंकू वीर जी के अंदर क्या है? नम्रता ही तो है। चमन लाल जी के अंदर क्या है? नम्रता ही तो है। हरबंस लाल जी के अंदर क्या है? नम्रता ही तो है। नम्रता से ही तो सत्संग करते हैं हम। हमें रिंकू वीर जी क्यों अच्छे लगते हैं? उनके शब्द क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों? क्योंकि नम्रता है। अगर किसी सिंगर का, मैं कह रहा हूँ, कैरेक्टर सही नहीं है ना, उस सिंगर को लोग लाइक नहीं करेंगे। अगर उस सिंगर का कैरेक्टर, उसके अंदर नम्रता है, हम उसको लाइक करेंगे। सही बात है ना? अगर जैसे हमें वो सिंगर या हमें वो लोग पसंद हैं, ऐसे ही गुरु को वो शिष्य पसंद है, वो लोग पसंद है, परमात्मा को वो आत्माएं पसंद है जिनके अंदर नम्रता होती है। ये नम्रता हम अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकते, पर अरदास जरूर कर सकते हैं कि गुरु जी मुझे नम्रता बख्शो, मुझे नम्रता का दान बख्शो, मुझे भरोसा का दान बख्शो, मेरे पे बख्शिश करो कि मैं बहुत ज़्यादा ही अहंकारी हूँ। अब हम रावण को क्यों जलाते हैं? दशहरा आने वाला है, कल से नवरात्रे शुरू हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? उसकी होमे की वजह से तो इतने सालों से उसको जलाते आ रहे हैं, नहीं तो उसके पास क्या नहीं था। देखिए, भक्त तो राम भगवान भी थे, शिव जी के, और रावण भी थे। अंत किसका हुआ? अहम का अंत हुआ ना। देखिए, शायद राम भगवान जी से ज़्यादा पूजा रावण ने करी होगी। उसने जो 9 ग्रह वो बांध रखे थे। ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो उनके वश में नहीं था।
पर अंत किसका हुआ? हौमे का। एक हौमे के तो अंत हुआ कि उसने कहा कि मैं डाउन नहीं जाऊंगा, राम भगवान के चरणों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो स्वयं विष्णु भगवान है। और पूजा दोनों किसकी करते थे? रामेश्वरम जो क्यों बना हुआ है? रामेश्वर इसलिए बना हुआ है कि वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी और वहाँ पे पुल बांधना था। तो पूजा तो राम भगवान भी शिव की करते थे और रावण भी शिव जी की पूजा करते थे, पर अंत किसका हुआ? हौमे का अंत हुआ ना। तो जब हौमे इतने पूजा करने वाले रावण की नहीं रही, तो हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हौमे खा जाती है इंसान को, ईगो खा जाती है। नम्रता, और नम्रता कैसे होती है? सॉरी, चाहे आपसे गलती हुई हो, सामने वाले को सॉरी बोल दो। एक शब्द है मगर अली का भजन है, मैंने बहुत इसमें सुना था कि मेरे को ऐसा बना दो अगर सामने वाले से भी गलती हो ना, उसको सॉरी मैं बोलूं। इतनी नम्रता वाली उन्होंने बात की। अगर मुझसे गलती हो गई, ये सामने वाले से गलती हो गई, इसको सॉरी मैं बोलूं, उसको सॉरी मैं बोलूंगा ना। उस सॉरी थैंक यू वाला सत्संग सुना ना आपने, जो गुरुजी ने अभी 2-3 शायद 11वें या 12वें चैप्टर में करवाया था। सॉरी थैंक यू, ये नम्रता क्या है? एक थैंक यू बोलना, आपका शुक्राना, हर इंसान का शुक्राना करना, गुरुजी का शुक्राना करना, उसके बाद सॉरी बोलना कि मुझसे गलती हो गई। चाहे गलती आप सामने वाले से होगी, आप सॉरी बोलोगे, कहेगा अरे भाई साहब गलती तो मेरे से, सॉरी। वो सामने वाले वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। पर किससे? आपकी नम्रता से। अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है तो फिर तो लड़ाई है। नम्रता एक ऐसी चीज़ है जो दीमक को ख़त्म कर देती है, हमारे अहंकार को ख़त्म कर देती है। पर इसे एक ही आप शक्ति कह लीजिए, इसे एक ही आप रास्ता कह लीजिए, उसको एक ही चीज़ बख्श सकते हैं अहंकार को, वो हैं गुरु महाराज, गुरु जी, आपके गुरु, आपके इष्ट, आप जिनको मानते हैं। और कोई भी अहंकार को आपसे दूर नहीं कर सकता। अगर आपका गुरु आपकी बाँह पकड़ लेता है, आप यकीन नहीं आएंगे कि मैं पहले कहीं सेवा करता था, आज से कुछ मैं छोटी सी उम्र में ही गुरु महाराज ने सेवा में लगा लिया था। कहीं पे किसी आश्रम में सेवा करता था, मैं हर किसी को गलत कहता था। मैं तो महात्मा लोगों को भी गलत कहता था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अहंकार भरा होता था कि मैं भैया इतने घंटे, 24 घंटे में इतने घंटे सेवा करता हूँ। अहंकार भरा हुआ था, रच के अहंकार भरा हुआ था। पर आज जब गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी ना, शुक्राना गुरु जी का बाँह पकड़ने का, उसके बाद गुरु जी ने आज मुझे ये दिखा दिया कि बेटा वो सब सही थे, तू गलत था। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर हौमे भरी हुई थी, तेरे को हर बंदा गलत लगता था। अब हर बंदा 90% बंदे सही लगते हैं। क्यों? 90% हौमे गुरु जी ने बख्श दी। इसको आप क्या समझते हो कि आप हौमे अपनी खुद बख्श सकते हो? नहीं, आप सिर्फ अरदास कर सकते हो। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि गुरुजी मेरी हौमे बख्श दे। पर आप ये कह सकते हो कि सामने एक स्टार्टिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग हौमे की कैसे होगी खत्म करने की? आप सामने वाले को माफ करना सीखो। अगर सामने वाले को जिस दिन माफ करना सीख लोगे ना, आप हल्के रहोगे। माचिस की तीली की तरह इंसान वो जलता है जो सामने वाले से परेशान होता है। अगर मेरी आपसे लड़ाई है, आपने कुछ बोला और अगर मैं जल रहा हूं, तो माचिस की तीली तरह अंदर से मैं जल रहा हूं, वो नहीं जल रहा, मैं जल रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे हो रही है। अगर आप उसको माफ कर देंगे ना, तभी कहते हैं रात को ना सबको माफ करके सोया करो। अगर आप सबको रात को माफ करके सोओगे ना, आपको प्रभु माफ करेगा, आप खुद हल्के हो जाओगे। कभी करके देखो, रात को अरदास करते हो, जैसे मंत्र जाप करते हो, जो भी पाठ करते हो, रात को ये करके सोया करो कि हे प्रभु, जाने अनजाने मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है और मेरा अगर किसी से कोई लेना देना है तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दें। आप देखिए क्या नींद आएगी। 11वें दिन 12वें दिन आपकी सोल इतनी हल्की हो जाएगी ना, और आप ऐसे बन जाओगे कि आप हर किसी को माफ करने वाले बन जाओगे। आपसे कोई गलती हुई, देखिए ये बहुत ज्यादा एक अच्छा वाकया मैंने सुना था कुछ साल पहले। मैंने जिंदगी अपनी कुछ यूं आसान कर ली, मैंने अपनी जिंदगी कुछ यूं आसान कर ली, किसी को माफी दे दी तो किसी की माफी ले ली। इसका बहुत गहरा महत्व है कि मैंने अपनी जिंदगी को कुछ अपना आसान इस तरीके से बना लिया कि जहां मेरी गलती हुई या नहीं हुई, मैंने उससे माफी ले ली, और जहां उससे गलती हुई मैंने उसको माफी दे दी। यूं मेरी जिंदगी आसान बन गई। और वाकई आप एक बार अपनी सामने वाले को माफ करके देखो, आप खुद बहुत हल्के रहोगे। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो गुरु जी ने मुझे बख्शा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान है या मैं कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ, नहीं, ये गुरु जी ने मुझे बख्शा। मैं भी बहुत अहम, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैं खुद अहम वाला, ईगो वाला इंसान था। मैं बंदे को बंदा नहीं समझता था, पर गुरु जी ने आज ऐसा समझा दिया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उसमें गुरु जी को देखता हूँ, उसमें ये देखता हूँ कि मैं इसका दिल ना दुखा दूं। अगर भाई कई बार गुस्सा आ भी जाता है, रोष आ भी जाता है, तो मैं सामने वाले से जाके माफी मांगता हूँ कि सॉरी अंकल, आंटी, बच्चा या बाहर होता हूँ कि मुझसे गलती होगी, आप मुझे माफ करें। उससे मेरे को एक क्या होता है, गुरु की खुशी मिलती है। क्योंकि अगर किसी की बद्दुआ लगती है ना, दुआ भी लगती है ना। अगर देखो, दुआ का कोई रंग नहीं होता, पर ये रंग जरूर लाती है। ये बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा ये
मुहावरा है, दुआ का रंग नहीं होता, ये रंग जरूर लाती है, जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगो रंग हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, दुआ का कोई रंग नहीं होता। आपको मैंने ब्लेसिंग दी, आपने मुझे ब्लेसिंग दी, आपसे कोई गलती हुई या मैंने आपकी सेवा करी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू खुश रह, वो मुझे नजर नहीं आई, पर आने वाले टाइम पे उसकी ब्लेसिंग मुझे नजर आएगी, वो मेरी जिंदगी को रंगारंग कर देगी। उसका कोई रंग नहीं था, पर उसने मेरी जिंदगी रंग दी आपकी ब्लेसिंग्स ने। अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा तो वो बद्दुआ भी तो देगा, वो बद्दुआ भी तो देगा। तो मैं क्यों किसी की बद्दुआ लूं? मुझे दुआएं इकट्ठी करनी है। इस संसार के अंदर सिर्फ दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ना किसी को बद्दुआ दो, ना किसी की बद्दुआ लो, हर किसी से ब्लेसिंग्स लो। विच संगत हर प्रभ वसे जियो, जितनी संगत की सेवा करोगे ना, जितना संगत को खुश रखोगे ना, संगत जी आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। आपको गुरुजी इतना प्यार देंगे संगत में, इतना प्यार देंगे जिसका आप बखान नहीं कर सकते, इतना प्यार देंगे। आप संगत की खुशी लेना शुरू कर दो। संगत की खुशी कैसे होती है? संगत की सेवा करनी, उनकी बातें माननी, उनको उनकी किसी तरीके से भी मदद करना। आप जैसे मर्जी उनकी मदद करो उनको। संगत में आप, संगत की मदद कैसे होती है? आप सेवा करके उनकी मदद कर सकते हो, उनसे मीठा बोल के उनकी मदद कर सकते हो। सेवा करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले अपने निम्रता का दान मांगो गुरु जी से बख्शिशें मांगो। जब वो आ जाएंगी ना, उसके बाद आप संगत से ऐसे सोचो कि मेरे गुरु महाराज बैठे हैं। आप जैसे सोचो कि आप गुरु जी को ट्रीट कर रहे हो, आप ऐसी संगत को ट्रीट करो। आप देखिए आपसे गुरु जी इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, आपके गुरु, आपके इष्ट इतने खुश होंगे, आपको कहाँ पहुँचा देंगे आप सोच नहीं सकते। जब हम देखेंगे कि सामने वाले में गुरु बसता है, अगर मैं सामने वाले को ये समझूंगा ये गरीब है, अमीर है, मोटा है, काला है, ऐसा है, वैसा है, फिर काम नहीं बनेगा। अगर गुरु देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी से किसी ने पूछा था ना कि आप कैसे खुश होते हो, आपकी खुशी लेनी कैसे लो? उन्होंने कहा कि जब आप संगत की खुशी ले लोगे तो आपने मेरी खुशी ले ली। अगर मैंने संगत का दिल दुखाया तो उनका दिल दुखाया नहीं। सबसे प्रेम से बात करो, दो चीजें गांठ बांध लो, सॉरी और थैंक यू सबको बोला करो, सबको माफ करना सीखो, अपने रिश्तेदारों को भी माफ कर दो। स्टार्टिंग घर से करो। मैं तो कह रहा हूँ आप सेवादारों को छोड़ो, वो बड़ी दूर की बात है। सत्संग में तो आप हफ्ते में एक बार जाओगे, 10 दिन में एक बार जाओगे, महीने में एक बार जाओगे। आप घर से स्टार्टिंग करो। घर वाले कोई गलती करते हैं, माफ कर दो। कोई रिश्तेदार से आपकी गलती हुई है, सांडू संबंधी, सास सौरे, पति पत्नी, बच्चों से गलती हुई है, सबको माफ करो। आपको इतनी हल्की नींद आएगी, इतनी हल्की नींद आएगी, आपको गुरुजी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। अब देखना क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी को माफ करूंगा तो मैंने आत्मा का लेना देना उससे खत्म कर दिया। आज मेरा जो लेना देना उसके साथ चल रहा है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब मैंने उसको माफ कर दिया, वो लेना देना वहीं स्टॉप हो गया। समझो कि किसी का कर्जा माफ कर दिया उसने, आपने किसी का कर्जा देना है, कोई आपको माफ कर देगा, आपने उसका कर्जा लेना है, वो आपको माफ कर देगा। ये कर्जा हमारा आत्माओं का चल रहा है। हमें मोक्ष तभी मिलेगा जब हमारा कर्जा खत्म होगा। कर्जा तब खत्म होगा जब गुरुजी बख्शिश करेंगे और हम उनसे बख्शिश मांगेंगे और सामने वाले को माफ करेंगे। सत्संगी बनो, गुरुमुख बनो, मनमुख मत बनो। गुरुमुख क्या होता है? गुरुमुख का मुख, जिसका मुख गुरु की तरफ है। अब जिसका मुख गुरु की तरफ है तो गुरु की वाणी मानेगा, सत्य पे चलेगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, हर किसी में गुरु देखेगा, तो वो गलत काम कभी नहीं करेगा। तो ये बस थोड़ा सा एटीट्यूड और अपना ईगो से मालिक ही छुड़वाए और मालिक को अरदास की अगर कि हमारे अंदर भी होम है, बहुत सारी होम है गुरुजी, मेरे अंदर भी, इस दास के अंदर भी, और इसको बख्शो। बिल्कुल ऐसा बता दो नम्रता की, अगर कोई गाली भी दे जाए या कुछ भी दे जाए उस चीज से कोई फर्क ना पड़े। दी है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। गुरु तो है, गुरु इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है ना जब हम किसी की बात सह लेते हैं। जो सह गया सो लह गया, जो सह गया वो शहंशाह बन गया। बड़ा ध्यान से सुनना, जो किसी की बात सह जाता है ना वो लह जाता है, वो लह जाता है सो तर जाता है, सो तर जाता है सो भर जाता है, और सहने वाला जो शहंशाह बन जाता है। सहन करके बनोगे एक दिन शहंशाह, दुनिया पे राज करोगे। ये जितने संत महात्मा होते हैं ये इतने नम्रतापूर्वक क्यों होते हैं? क्योंकि ये शहंशाह बन चुके हैं। ये सहन कर करके, दुनिया की बातें सहन कर करके शहंशाह बन चुके हैं। तो किसी की बातों की परवाह मत करो और सामने वाले को माफ करना सीखो, आपकी लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा सत्संग आपको शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी रात को 11:30 बजे का टाइम था संगत जी। 11:30 बजे मैं जा रहा था, फ़ोन पे हैंड फ्री लगी हुई थी, किसी संगत से ही बात कर रहा था। एक अंकल से बात चल रही थी मेरी, कोई काम के रिगार्डिंग। तो इतनी देर में मैं आपको पूरा घर से सुनाता हूँ। मेरी एक आदत है, जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखता हूँ, गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी मेरे नाल चलो, गुरुजी मेरे नाल चलो। उस दिन ना मैं कहना भूल गया, तो हाथ में ब्रेसलेट डाला हुआ है गुरुजी का। तो मैं जैसी सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरे ध्यान आया, मैंने गुरुजी
आज मैं बोलना भूल गया कि आप मेरे साथ चलो। फिर मेरे गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और मैंने कहा गुरुजी तुसी मेरे नाल हो। हाँ, एक अंदर से वाइब्रेशन सी आई कि हाँ मैं तेरे नाल हूँ। गेट खोला, बाहर निकले, कुछ नेगेटिविटी सी फील हुई। 3 डॉगी भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा, किसी गाड़ी वाले के पीछे पड़ गए और बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था। अब बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था, मैं आया, फिर वापस आया, फिर हैंड्स फ्री लगा रखी थी, फ़ोन पे बात कर रहा था। अब जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा मेरे को पता नहीं चला और किसी ने ऐसे झपट्टा मारा और मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। उसने ऐसे झपट्टा मारा और मेरा फ़ोन नीचे गिर गया और मैं देख रहा हूँ स्कूटी लगा के लहराते हुए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरे शायद कोई जानकार हैं कि मुझसे मजाक कर रहे हैं। 2 मिनट मुझे संभलने में लग गए। जब वो थोड़ा सा आगे चले गए मुझे फिर पता लगा अरे ये तो मेरा फ़ोन छीनने आए थे, स्नैचर है। और जब जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, अब यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी का स्वरूप इतना हंसता हुआ, इतना येलो चोले वाला स्वरूप था, इतना हंसता हुआ स्वरूप, हंस रहे गुरुजी, मुस्कुरा रहे कि फिर मेरे को गुरुजी की एक अंदर से आप आवाज़ कह लीजिए, टेलीपैथी कह लीजिए कि हाँ बचा लिया तेनों। नहीं तो गुरुजी, आप यकीन करिए सब कुछ फ़ोन में होता है। मेरे को 15-20 मिनट लग गए संभलने में, क्योंकि जब हमारे साथ कोई वारदात होती है तो हमें समझ नहीं आता। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं रोने लग गया और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी, चाहे मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप मेरे साथ रहो, पर आप, मैं बोलना भूल गया, पर आप मेरे साथ में वाकई थे। आपने मुझे प्रेजेंस दी और आपने मुझे बचाया, क्योंकि फ़ोन के अंदर ही सब कुछ होता है, सारे कॉन्टैक्ट, सेवा, सब कुछ, पैसे लेना देना सब कुछ फ़ोन के अंदर होता है। पर गुरुजी ने, उसने झपट्टा मारा और फ़ोन एकदम नीचे गिर गया। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी एक झपट्टे से, या कुछ भी हो सकता था, मालाइन ने बताया। मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी का हर पल शुक्राना करता हूँ। और अभी 1 अक्टूबर को ना दीपिका आंटी के घर में सत्संग था, यही 7 नंबर महिलिस पार्क दीपिका आंटी के घर में सत्संग था। तो वहाँ पे स्वरूप नगर में 2 अक्टूबर को गुरुजी ने बड़ा सत्संग कराया, तो सेवा चल रही थी। अब सेवा चल रही थी तो संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी का फेस देखा थोड़ी देर बाद कि स्वेल्ड है। मैंने कहा गुरुजी आपका फेस स्वेल्ड क्यों है, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं फिर गुरुजी का मत्था जाने लगा, मत्था टेका। मेरे को गुरुजी ने फिर दिखाया कि गुरुजी का फेस स्वेल्ड है। मैं कहा चलो गुरुजी बख्शिश करना, कोई आप जानी जानो, गुरुजी को माफ़ करना। संगत जी जैसे ही उनकी गेट से बाहर निकले, गली से बाहर निकले, तो मेरी आंटी को, मेरी वाइफ को दिखता है कि हरजस बहुत तेज़ गिरा है। हरजस बेटे का नाम है, कि हरजस बहुत तेज़ गिरा है और उसके चोट लगी है। उसने जैसे ही सोचा, इतनी देर में मेरा बेटा भागा, चिकड़ था, कीचड़ था, वो नीचे गिरा और उसके हाथ पे चोट लग गई। और मैंने गुस्से में उसको डांटा और थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू देख के नहीं चल सकता, देखा तो उसके यहाँ सारा खूनो खून हो गया। अब मैं जैसी गाड़ी तक पहुँचा उसको लेके, तो फिर मुझे गुरुजी की जो 2 मिनट 5 मिनट पहले की बात थी वो याद आई कि मेरे बेटे ने गिरना था और उसके मुंह पे लगनी थी, उसका फेस स्वेल्ड होना था। तो गुरुजी ने सूली का कांटा बनाया और ऐसे कर्म काटे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इतना मालिक का शुक्राना, वो सुई का कांटा कर देता है और पता नहीं क्या क्या होना होता है, क्या काटते हैं। अभी पिछले महीने की बात है संगत जी, पिछले महीने कुसुम आंटी के घर पे, धर्मेंद्र अंकल के घर पे पालम में गुरुजी निवास में सत्संग था। तो सब चले गए, कुछ 4-5 संगत रह गई थी। तो 4-5 संगत रह गई। उसके बाद क्या हुआ कि ना उनके पास एक डॉगी है ब्लैक कलर का, वो फीमेल डॉग है जिसका नाम जेनेट है। तो वो सुबह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी थी, क्योंकि इसको बंद कर रखा था, क्योंकि सेवादार सुबह से चले गए थे। तो अंदर सत्संग की, लंगर प्रसाद की और सारी तैयारियां चल रही थी। अब क्या हुआ संगत जी कि ना अंकल ने बोला इसको अंदर छोड़ो। मैंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। तो इतनी देर में नितिन अंकल का उस डॉगी के ऊपर पैर आया और वो बहुत तेज़ भौंका। उन्होंने उसको सॉरी मांगी, हाथ बोल के बोला सॉरी। तो वो डॉगी शांत हो गया। इतनी देर में क्या हुआ, मेरी आंटी को मैंने बोला कि जाओ अंदर से सामान उठा लो, फिर चलते हैं, हम भी लेट हो रहे हैं, रात को लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका पैर डॉगी के ऊपर आ गया और उस डॉगी ने बहुत बुरी तरीके से आंटी को काट लिया और बहुत बुरी तरीके से काटा। नीचे से ऐसे ऐसे पूरा जकड़ा, ऊपर और नीचे ऐसे दांत के निशान, और खून हो गई। अब कुछ समझ ना आया, उन्होंने चीखें मारी। तो हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। फिर गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा चलो गुरुजी आपने जो किया होगा अच्छा किया होगा। फिर इतनी देर में संगत जी हम अंदर, कुसुम आंटी उनको बाथरूम में लेके गई, डिटॉल लगाया, पैर वैर वॉश करे। तो इतनी देर में फिर हम रात को गुरुजी ने कौतक बनाया, हॉस्पिटल गए, उनको इंजेक्शन लगे। तो अब क्या हुआ, एक अंकल थे वहाँ पे, पंकज अंकल, जो रोहिणी में रहते हैं।
तो अब अंकल को, अब देखिए गुरुजी हमारे कर्म कैसे काटते हैं। ये तीनों जो सत्संग आपको बता रहा हूँ ये हमारे कर्मों के बता रहा हूँ कि हमारे कर्म, गुरुजी हम तो इतने पापी हैं, इतने गुनाहगार हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होना है जो मालिक इतनी बख्शीशें करते हैं। तो गुरुजी ने रात को उनको सपने में दिखाया और टेलीपैथी में बताया कि ओनू जाके कहीं शुक्राना करे। उन्होंने कहा, पंकज अंकल ने कहा कि किसको जाके बोलना है गुरुजी शुक्राना करे। उन्होंने कहा वो निक्के नू जाके कहीं। उन्होंने कहा गुरुजी कौन निक्का? अब जैसे निखिल अंकल नाम है, तो उन्होंने कहा वो निक्के नू जाके कहीं शुक्राना करे। उन्होंने कहा कि किस गल का शुक्राना? उन्होंने कहा कि एंदा पैर टेढ़ा होके गिरना सी ते एंदी ऑपरेशन तक दी नौबत आनी सी, ਜਿਹੜੀ मैं कट्टी है वाहेगुरु जी जा शुक्राना करो, गुरुद्वारे जाओ, नानक प्याओ जाओ, उन्हों का शुक्राना करो, उस कुत्ते का शुक्राना करो। तो संगत जी आप सोचो कि आंटी का पैर टूटना था, घुटना अलग होना था, उसका ऑपरेशन होना था। तो मैं लिटरली उस टाइम इतना रोया, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आप कैसे कैसे कर्म काटते हो, कैसे कैसे कर्म काटते हो। तो मैं तो उस चीज़ का बस बखान भी नहीं कर सकता। कहाँ किसी और मतलब इतनी दूर संगत को आप बता रहे हो कि शुक्राना करे जिससे कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे मेरे को शर्म आ रही, मैं वो कैसे बताऊं, पर गुरुजी ने कहा है ये सारी चीज़ें। तो और वो था भी काली कुतिया, काला डॉग था। तो पता नहीं गुरुजी ने उसके थ्रू हमारे क्या कर्म कटाए। और कितनी बड़ी बात है कि 10 अक्टूबर को ही उनके घर में सेकंड संडे को सत्संग गुरुजी ने रखवाया हुआ है। हर सेकंड संडे को द्वारका में सत्संग होगा, पालम में सत्संग होगा। और उसी सेकंड जो संडे आ रहा है वो लास्ट सेकंड संडे को काटा था। और इसी सेकंड संडे को लास्ट डोज जो लगनी है डॉक्टर की वो 10 अक्टूबर को ही लगनी है। और 10 अक्टूबर को ही उनके घर में सत्संग है। तो देखो मालिक कैसे रचना रचते हैं। और ये दिखाया किसी संगत को कि आंटी के जो एड़ी है उसका घुटने और एड़ी पे जोर आना था, उनका ऑपरेशन होना था। और गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट काटा, मतलब एक सूली को उन्होंने काटा कर दिया। तो हम अपने गुरुजी का बखान तो कर ही नहीं सकते संगत जी। गुरुजी तो इस मतलब एंडलेस की कहते हैं ना, कबीर जी की वाणी में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद लिख के गए हैं कबीर जी की अगर जितने भी समंदर है उनकी स्याही बना दो, जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बना दो, तब भी हम अपने गुरु की उस्तत नहीं कर सकते, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, उनका गुणगान नहीं कर सकते। इसी तरीके से संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, गुरु जी का गुणगान बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता है। बस समंदर में से जितनी चम्मच की बूंदें वो निकलवा देते हैं, वो खुद करा देते हैं। बस मैं अगर पूरी रात सुबह शाम भी गुरु जी का गुणगान गाऊँ तो भी कम है। हमारे गुरु जी इतने ग्रेट हैं, इतने ग्रेट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सिर्फ देना जानते हैं प्रभु, सिर्फ देना जानता है। बस वो बख्शते रहते हैं। हम हर सांस हर पल गुनाह करते हैं और वो हर पल और हर सांस में हमें बख्शते हैं। मैं अपनी गलतियां करने से बाज नहीं आता और वो अपनी रहमतें देने से बाज नहीं आते। मैं अपनी भूलने से बाज नहीं आता, मैं भूल कर बैठता हूँ और वो भी बख्श कर भी बख्शते रहते हैं। तो मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और अगला चैप्टर 15 चैप्टर मालिक जल्दी कराएं। अरदास जब भी मालिक कराएंगे ज़रूर कराएंगे। और आज मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि आज 2 पार्ट्स में सत्संग हुआ है। 2 पार्ट्स में सत्संग आता है तो उसकी क्लैरिटी नहीं हो पाती, थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके लिए सॉरी संगत जी। और मेरी अगर किसी वाणी से कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ के सॉरी। और गुरु महाराज के चरणों में यही मेरी आराधना है, यही मेरी वंदना है गुरु जी के चरणों में कि सबको सुखी रखें, सबको भरोसा दान बख्शें, सबको अपने चरणों का प्यार बख्शें और सबके ऊपर अपने मेरा भर हाथ रखें। और सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जल्दी जल्दी सत्संग कराएं और जल्दी जल्दी इस दास से सेवा लें। कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। कोई भी अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, किसी का दिल दुख गया हो जाने अनजाने में, तो संगत जी क्षमा करना। एक ही गांठ मान लो, माफ़ी दे दो और माफ़ी ले लो। गलती करी है तो माफ़ी ले लो, अगर सामने वाले ने गलती करी है तो माफ़ी दे दो। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।